नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित मौर्य एक बार फिर से आप सबका बुद्धा क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं डाइस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, है ना। आज ये डाइस हम पूर्ण रूप से खत्म कर देंगे, है ना। कोई भी क्वेश्चंस बचेगा नहीं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ करंट टाइम में जो एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस हैं उन्हीं को कराने जा रहे हैं ना। जो सबसे क्रिटिकल क्वेश्चंस बनते हैं उन्हीं को कराने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्त। जिन दोस्तों ने भी हमारे पहले पार्ट्स के वीडियोस नहीं देखे हैं डाइस के, वो लिंक में जाके, है ना, डिस्क्रिप्शन के में आपको हम लिंक दे देंगे, आप लिंक से जाके आप उन वीडियो को देख सकते हैं, है ना। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं भाई डाइस। देखिए आज हम बंद पासे से खुला पासा बनाना और खुले पासे से बंद पासा बनाना भी हम सीखेंगे, है ना। उनमें घुमाव की क्या भूमिका होती है, रोटेशन की जो दिशा होती है उनकी क्या भूमिका होती है, आज हम ये आपको क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन में हमें एक पासे की तीन स्थितियां दी हुई हैं, है ना। इस क्वेश्चन में हमें एक पासे की तीन स्थितियां दी हुई हैं और हमें बताना है कि ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा ऑप्शन आएगा, है ना, कौन सा ऑप्शन आएगा। तो दोस्तों हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस देखते ही हम पहले वाले मेथड्स जो हमने तीन मेथड्स पढ़ रखे थे, सबसे पहले हम देखेंगे इनमें, इन दोनों में, इसको छोड़ के इन दोनों में क्या कोई सतह कॉमन है। हमने तीन मेथड पढ़ा था दोस्त, है ना। एक बार फिर से देख लीजिए, नो सरफेस कॉमन, वन सरफेस कॉमन, इफ टू सरफेस कॉमन, है ना। तो हम उन्हीं को देखेंगे यहाँ पे कि भाई कौन सा लग रहा है ना, कौन सा इसमें लग रहा है। देखिए यहाँ पे रवि, रेखा और सीमा, यहाँ पे क्या है, कृष्णा, शिव और रेखा। तो भैया हमें एक चीज दिख गया कि रेखा यहाँ पे भी है, रेखा यहाँ पे भी है, सिर्फ एक सरफेस कॉमन है ना, यानी कि वन सरफेस कॉमन का हमें मिल गया। और वन सरफेस कॉमन में इसको सॉल्व करने के लिए हमने जो तरीका पढ़ रखा था उस तरीके को हम इसमें अप्लाई करते हैं। तो हमने तरीका क्या पढ़ रखा था दोस्त, देखिएगा, हमने कहा था कि जो कॉमन होगा हम उसको लिख लेंगे, है ना। रेखा दोनों में कॉमन है, हमने कॉमन वाले को लिख लिया, क्लियर है। अब लिखने के बाद हम क्या बोले थे कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो भैया हम चलिए घूम लेते हैं एक बार घड़ी की सुई की दिशा में, है ना। तो रेखा के बाद कौन मिला हमें, सीमा, ठीक है। रेखा के बाद हमें कौन मिला, सीमा। सीमा के बाद हमें कौन मिला, रवि, है ना। अब आप बोलोगे सर दूसरे वाले में भी वैसे कर लीजिए, तो बिल्कुल रेखा यहाँ पे कॉमन है, रेखा के नीचे हमने जस्ट रेखा लिख दिया, है ना। अब यहां से भी हम क्लॉकवाइज चलते हैं, तो रेखा के बाद कौन मिला भैया हमें, कृष्ण मिल गए, है ना। कृष्ण मिल गए, कृष्ण के बाद कौन मिल गया, शिव मिल गए, ठीक। तो हमने शिव को लिख लिया। अब हमने बताया था भैया कि जो जिसके नीचे पड़ेगा वो उसका अपोजिट होगा, है ना। जो जिसके नीचे पड़ेगा वो उसका अपोजिट होगा। और चलिए अब देखिए, रेखा के नीचे रेखा है तो ये अपोजिट हो नहीं सकती। अब रेखा के नीचे कौन सा आएगा, तो हमने ये कहा था कि भाई पूरे में, है ना, पूरे डाइस में सिर्फ 6 ही नाम दिए होंगे, है ना, और हमें 5 दिख रहे होंगे। एक जो छठा इनमें नहीं दिख रहा है ना, एक जो इसमें नहीं दिख रहा है वही होगा। तो भैया कौन नहीं दिख रहा है, देखिए इस वाले डाइस में एक रोहन नया नाम आया है ना, वही इन दोनों में नहीं दिख रहा है। तो रेखा का अपोजिट कौन हो जाएगा, रोहन हो जाएगा यहां से, है ना। तो हम यहां से क्या करेंगे, रेखा को हटाएंगे और यहां लिखेंगे क्या, रोहन, है ना, क्योंकि रेखा का अपोजिट रेखा हो नहीं सकती थी। अब हो गई भैया ये चीज क्लियर। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे कि भाई इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, है ना। तो हमने देखिए एक रूल बताया था आपको कि दो अपोजिट, है ना, कभी एक साथ दिख नहीं सकते हैं। टू अपोजिट कैन नेवर बी सीन टुगेदर, है ना। और बताया था कि दो अपोजिट कभी एक साथ छिप भी नहीं सकते हैं, है ना तो दिख सकते हैं और ना ही छिप सकते हैं। तो अब ये देखिए और एक चीज इसमें इंक्लूड मैंने करवाया था कि कभी भी जो अपोजिट होते हैं ना वो एक दूसरे के जब साथ दिखेंगे नहीं, दैट मीन्स वो पड़ोसी नहीं होंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए भैया रवि आ गया और रोहन आ गया, है ना। तो रवि और रोहन के अपोजिट देख लेते हैं जल्दी से, कौन है, रवि का अपोजिट कौन है भैया, शिव। रोहन का अपोजिट कौन है, रेखा। यानी कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कभी भी शिव नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि रवि और शिव क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं और अपोजिट कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते हैं। यानी कि शिव अगर कहीं ऑप्शन में दिया होता तो वो कैंसिल हो जाता, है ना, वो नहीं हो सकता था। अब देखिए भैया रोहन की अपोजिट क्या है, रेखा, यानी कि यहां कभी रेखा नहीं आ सकती है ना। यहां क्या होगा, कभी भी रेखा नहीं आ सकती है। तो भैया रेखा ऑप्शन में दिया है, पहला ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि ये कभी भी आ नहीं सकता है ना। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि रवि यहां पे दिख रहा है और रवि के साथ शिव नहीं आ सकता। और अगर यहां रोहन दिख रहा है तो रोहन के साथ कभी क्या नहीं आ सकता, रेखा नहीं आ सकती है। क्लियर है भाई।
रोहन के साथ कभी भी रेखा नहीं आ सकती है, इसलिए रेखा कैंसिल हो गया। रवि, अब ये बताइए भैया रवि तो यही बगल में ही है, क्या एक और रवि को इसी के बगल में बैठाएंगे क्या? नहीं, एक ही है वो, है ना। तो ऑप्शन बी भी क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। पहला ऑप्शन कट गया, दूसरा ऑप्शन कट गया, है ना। हम ऑप्शन एलिमिनेशन वाला यूज कर रहे हैं ना, ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीख रहे हैं। अब देखिए भैया, या तो कृष्ण हो सकती है या तो क्या हो सकता है? सीमा। अब देखिए भैया, कृष्ण और सीमा, इन्हीं दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। अब हम यूज किसका करने वाले हैं वो देखिएगा, है ना। इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। अब इन दोनों में से भाई कैसे एलिमिनेट करेंगे? तो देखिए एलिमिनेट हम ऐसे करेंगे, अब यहां पे हम घुमाव का मेथड यूज करेंगे, है ना। रोटेशन मेथड यूज करके देखेंगे कि भाई क्या सही है और क्या गलत है। तो चलिए सबसे पहले हम इस बंद पासे से एक खुला पासा आपको बना के दिखाते हैं, है ना। एक बंद पासे से खुला पासा बनाएंगे और आंसर हमारा तुरंत आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, हम आपको बस समझाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्त, है ना। ये आपका अप्रोच होनी चाहिए एग्जाम में, आपका ये अप्रोच होनी चाहिए कि हमें ऐसे ऐसे करना है ना। अगर ऐसा दिखता है तो हम कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। तो चलिए हम जल्दी से एक बनाते हैं भाई, क्या? खुला पासा। देखिए खुला पासा बनाने के लिए हम क्या करते हैं भाई, सबसे पहले हम 4 बॉक्स बना लेते हैं, 1 2 3, ठीक है। 4 बॉक्स बन गया। अब देखिए जब कभी भी हम इन दोनों से हम लेके चलेंगे, है ना, इन दोनों से हम एक खुला पासा बनाने की कोशिश करते हैं और इनका यूज करके बनाते हैं, है ना। और देखिए अब सबसे ऊपरी सतह पे हम क्या लिखते हैं, है ना भाई। हम बना तो रहे हैं लेकिन अब लिखना कहां से स्टार्टिंग करें ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप स्टार्टिंग वहां से क्या करिए, जो इन दोनों में जो कॉमन फलक हो। तो भैया इन दोनों में कॉमन फलक क्या है? तो आप कहोगे भैया रेखा है ना। रेखा यहाँ पे भी है, रेखा यहाँ पे भी है। तो हमने क्या लिख लिया भैया, यहाँ पे लिख लिया हमने रेखा, ठीक है। हमने क्या लिख लिया यहाँ पे? रेखा। आप इसको एक बॉक्स का रूप भी दे सकते हो, है ना। तो हमने यहाँ लिख लिया क्या? रेखा। अब अगर इस साइड रेखा है तो यहाँ नीचे उसका अपोजिट वाला होगा, यानी कि रोहन। हमने लिख लिया भैया रोहन को, है ना। रेखा और रोहन हमने 2 भर दिया, है ना। अब बचे ये 4। अब देखिए अब यहां से आप किसका यूज करेंगे? तो भैया आप पहले वाले स्थिति को उठाएंगे और राइट साइड से भरना शुरू करेंगे। राइट साइड यानी कि इधर, भैया ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया हमारा राइट, है ना। तो हम राइट साइड से भरना शुरू करते हैं। अब देखिए रेखा के राइट क्या भैया? सीमा। सीमा के बाद रवि, है ना। तो यहां से हम भरना चालू करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही, है ना। तो रेखा के बाद कौन आया भैया? सीमा। तो हम यहां लिख लेते हैं सीमा। सीमा हमारी हो गई, ठीक है। अब आए कौन? रवि। तो रवि को लिख लेते हैं। भैया ये दोनों पड़ोसी हैं, एक साथ आ सकते हैं, है ना। क्लियर है। अब देखिए अब दूसरे वाले में आते हैं भैया रेखा। रेखा के बाद कौन आ रहा है? कृष्ण। कृष्ण के बाद शिव। तो लिख दीजिए भैया रेखा, रेखा के बाद कृष्ण, ठीक है। कृष्ण हो गया। अब कृष्ण के बाद कौन आ रहा था? शिव आ रहा था, है ना। तो ये हमारा बन गया क्या? खुला पासा। ये आपको आना ही आना चाहिए भाई, बंद पासे से खुला पासा बनाना और खुले पासे से बंद पासा बनाना आपको 100% क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब बनने के बाद देखिए जो अभी तक हम यूज करते थे भाई, है ना, ये वाला इसके अपोजिट हो जाएगा, है ना। टॉप वाला बॉटम के अपोजिट हो गया। अब यहां से अल्टरनेट करके हमने बोला था, है ना, अगर शिव को हम ले रहे हैं तो वो रवि के अपोजिट होगा, कृष्ण को ले रहे हैं तो वो सीमा के अपोजिट होगी, ठीक है। एक अल्टरनेट हमने कहा था, है ना, हमेशा क्या होंगे? एक सतह अल्टरनेट करके, एक गैप करके अगला वाला अपोजिट होता है। तो हमने शिव को लिया तो अगला वाला बॉक्स छोड़ देंगे, रवि उसका अपोजिट हो जाएगा। फिर हमने कृष्ण को लिया तो कृष्ण के बाद हम एक बॉक्स छोड़ देंगे, फिर सीमा वाला हमारा क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। अब देखिए जब ये हमारा बन गया, अब देखते हैं भैया यहाँ पे कौन सा यूज होगा। अब चलिए एक बार हम यहाँ पे कृष्ण रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या रख लेते हैं? एक बार कृष्ण रख लेते हैं। अब देखिएगा रवि, रोहन और कृष्ण, रवि, रोहन और कृष्ण। अब इनका डायरेक्शन क्या है यहां से ये देखते हैं भैया। रवि और रोहन और कौन है? कृष्ण। तो इनका आप रोटेशन देखिएगा, रवि, रोहन और कृष्ण। हमने कौन सा डायरेक्शन चला भैया? घड़ी की सुई की दिशा में हमने चला, है ना। रवि, रोहन, कृष्ण, रवि, रोहन, कृष्ण। क्या है भैया? घड़ी की सुई की दिशा में। एक बार फिर से बोल रहे हैं ना, इनका रोटेशन हम देखेंगे। रवि, रोहन और कृष्ण घड़ी की सुई की दिशा में चल रहे हैं, है ना। यहां पे भी देख लेते हैं भैया, रवि, रोहन और कृष्ण क्या चल रहे हैं? घड़ी की सुई की दिशा में ही चल रहे हैं, है ना। यानी कि इनका और उनका रोटेशन सेम है। यहाँ पे कृष्ण हो सकता है ना, यहाँ पे कृष्ण हो सकता है। अब चलिए भैया एक बार सीमा को भी रख के देख लेते हैं, है ना। अब हम यहाँ पे कृष्ण को मिटाते हैं और यहाँ पे हम सीमा रख के देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम सीमा रख के देखते हैं। अब देखिए यहाँ से रवि, रोहन और सीमा, रवि, रोहन और सीमा। अब ध्यान दीजिएगा, यहां रवि और रोहन और सीमा कौन से हैं भाई? क्लॉकवाइज है ना, घड़ी की सुई की दिशा में चल रहे हैं। लेकिन यहां पे देखिए रवि,
फिर सीमा फिर रोहन, है ना। लेकिन हमें लेना किसको है, पहले रवि को, फिर रोहन को, फिर सीमा को। तो पहले हमने रवि को लिया, फिर रोहन को लिया, फिर सीमा को। तो रवि, रोहन और सीमा ये चलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, है ना। रवि, रोहन और सीमा यहाँ पे जब जैसे ही हम चलाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे भाई, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, है ना। रवि, रोहन और सीमा, रवि, रोहन और सीमा, देखिए रवि, रोहन और सीमा, ये कौन से डायरेक्शन हो गया भैया, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में अब हम चल रहे हैं, है ना। क्या चल रहे हैं हम, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में चल रहे हैं। दैट मीन्स कभी भी यहां पे सीमा नहीं हो सकती है, कृष्ण ही आंसर होगा, है ना। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा होगा और मजेदार तरीके से आ रहा होगा तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा, है ना, चैनल को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब कर सकें हमारे बुद्धा क्लासेस के ऑनलाइन क्लास को, ठीक है। तो भैया चलिए एक बार फिर से हम आपको क्लियर करा देते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा दोस्त, है ना। तो चलिए एक बार फिर से कूल होकर समझते हैं इसको, हमने क्या मेथड यूज किया है ना, क्या मेथड हमने यूज किया है। चलिए एक बार फिर से बेसिक से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए रेखा और रवि तो एलिमिनेट हो गए थे, है ना। रेखा और रवि, रवि क्यों एलिमिनेट हुआ था, क्योंकि रवि इसका जस्ट, रवि और रवि एक साथ नहीं आ सकते थे। रेखा क्यों एलिमिनेट हुआ था, क्योंकि यहां रोहन दिया हुआ था, है ना। रोहन और रेखा एक दूसरे के क्या थे, अपोजिट थे। जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं तो भाई कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकते हैं, है ना, कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकते हैं। तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट, बी भी इनकरेक्ट, सी और डी में हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था और वो कंफ्यूजन भी दूर हो गया हमें ओपन डाइस बनाते ही, है ना। तो चलिए एक बार फिर से हम आपको ओपन डाइस बना के और कोशिश करते हैं बताने की। देखिएगा भाई, है ना, एक बॉक्स यहां बना लेते हैं, एक बॉक्स यहां बना लेते हैं। हम शुरू करेंगे ऊपर से भरना, और भरते हम किसको है, सबसे पहले जो इन दोनों में कॉमन सतह होती है। तो भैया इन दोनों क्वेश्चन वाले में कॉमन सतह क्या थी, रेखा थी, है ना। तो हमने क्या किया भैया, रेखा को यहां पे हमने फिल कर लिया, ठीक है। अब रेखा का अपोजिट कौन था, रोहन, तो अपोजिट वाला ये है ना, रोहन। अपोजिट निकालना हमने सिखा रखा है ना। अब देखिए ये हो गया। अब हमने कहा था अब हम कैसे भरेंगे भाई, यहां से हम क्लॉकवाइज चलेंगे, है ना, यहां से क्लॉकवाइज चलेंगे भाई, राइट साइड से हम भरना शुरू करेंगे, यानी कि हम यहां इस राइट से भरना शुरू करेंगे। तो रेखा के बाद कौन आया था, सीमा, सीमा के बाद रवि। तो हमने भैया यहां भर दिया, है ना, सीमा, और यहां पे हमने भर दिया रवि। ये दोनों फिक्स हो गए भाई। अब आते हैं दूसरे वाले में, रेखा के बाद कृष्ण, कृष्ण के बाद शिव। तो रेखा के बाद कृष्ण आ गए, ठीक है, उसके बाद आ गए शिव। अब देखिए भाई, है ना, अब देखिए इन दोनों ऑप्शन को हम एलिमिनेट कैसे करेंगे, इन दोनों ऑप्शन में से किसको एलिमिनेट करेंगे ये देखना है ना। यहां पे इसको भी हम थोड़ा सा इरेज करते हैं भाई। अब देखिए सीखिएगा इसको, कैसे हम यहां पे कृष्ण को रखेंगे, कैसे सीमा को नहीं रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे ये देखते हैं भाई, है ना। देखिए अगर हम यहां पे, चलिए डायरेक्ट हम सीमा को ही रखते हैं, है ना, डायरेक्ट क्या रखते हैं हम यहाँ पे, सीमा को ही रखते हैं भैया, ठीक है, क्योंकि हमें इसी को एलिमिनेट करना है। तो हमने सीमा को रखा, तो हमने देखा कि रवि, फिर रोहन, फिर सीमा, है ना। रवि, रोहन और सीमा, इनका डायरेक्शन क्या है, इन तीनों का क्लॉकवाइज है ना। रवि, रोहन और सीमा का क्लॉकवाइज है। लेकिन ये जो हमने ओपन डाइस बनाया था, यहां पे देखिए भैया, रवि, रोहन और सीमा, है ना, रवि, रोहन और सीमा, इनका जो डायरेक्शन जा रहा है ना भाई, रवि, रोहन और सीमा का, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है। इसका एरो देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है और इसका इधर की तरफ जा रहा है ना। कहने का मतलब ये क्लॉकवाइज जा रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो कभी भी इनका जो रोटेशन होता है वो अपोजिट नहीं हो सकता, है ना। रोटेशन का डायरेक्शन हमेशा सेम होगा। दैट मीन्स अगर खुले पासे में क्लॉकवाइज चला हुआ है तो बंद पासे में भी क्लॉकवाइज ही चलेगा। अगर बंद पासे से खुला पासा बना रहे हैं तो इसमें अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो उसमें भी एंटी क्लॉकवाइज ही होगा, है ना। रोटेशन हमेशा सेम होगा। नोट करके अच्छे से लिख लीजिएगा, अपने दिमाग में इस चीज को फीड कर लीजिएगा आप कि रोटेशन हमेशा सेम होगा। बंद पासे में जो है वही सेम किसमें होगा, खुले पासे में भी होगा, ठीक है। अभी आपको एक क्वेश्चन कराएंगे दोस्त जिसमें रोटेशन पलट जाती है। दैट मीन्स अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो वो क्लॉकवाइज हो जाती है। सिर्फ एक स्पेसिफिक क्वेश्चंस बनता है वो, है ना। तो चलिए उनको भी अभी हम कराते हैं। तो थोड़ा सा इन पे और क्वेश्चंस करते हैं, एक दो। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा दोस्त, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं ना, इनसे हाईएस्ट लेवल के क्वेश्चंस बन ही नहीं सकते हैं ना, इनसे ज्यादा टफ लेवल के क्वेश्चंस बन नहीं सकते हैं। और अभी आप देखेंगे इनको हम कितनी आसानी से करना सीखेंगे।
बस जिन बातों को हमने अभी तक डाइस में पढ़ रखा है उनका हम यूज करें यहाँ पे अच्छे से, उनको भूलना नहीं है दोस्त, है ना। एक बार फिर से हम आपको 1 बाय 1 बताते हैं कि क्या क्या हमने अभी तक डाइस में पढ़ रखा है, फिर हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए, पहला चीज हमने पढ़ा था ना ओपन डाइस में, हमने पहला चीज पढ़ा था कि दो अपोजिट कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते, ये यूज करना था। दूसरा हमने पढ़ा था दो अपोजिट कभी एक साथ छिप भी नहीं सकते। तीसरा हमने बताया था आपको कि बंद पासे में या खुले पासे में जो घुमाव की दिशा होती है ना, बंद पासे में या खुले पासे में जो घुमाव की दिशा होती है वो कभी भी बदलती नहीं है। अगर हम बंद से खुला बना रहे हैं तो भी घुमाव की दिशा हम सेम रखेंगे, अगर हम खुले से बंद बना रहे हैं तो भी हम घुमाव की जो दिशा होगी हम सेम रखेंगे, है ना। अगर सेम नहीं है दैट मीन्स वो कभी भी बन नहीं सकता है ना। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या है भाई, आप देखते ही आप, मुझे लगता है कि आप आंसर कर लोगे, है ना, लेकिन फिर भी एक बार शुरू से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं ताकि जो नए भी बच्चे हैं वो भी आसानी से समझ सके इन चीजों को। तो चलिए, ये क्वेश्चन हमारे सामने है। सबसे पहले क्वेश्चंस देखते ही हमारा अप्रोच ये होनी चाहिए कि हम इनके अपोजिट्स को एक बार लिख लें, है ना। तो चलिए भैया इनके अपोजिट को हम भी एक बार लिख लेते हैं। तो हमने क्या बताया था, अल्टरनेट करके ना, सबसे पहले ऊपर वाले को पकड़ते हैं, एक छोड़ के अगला वाला उसका अपोजिट होता है। तो भैया क्रॉस का जो अपोजिट हो गया वो क्या हो गया, ये डॉट हो गया, है ना। इस क्रॉस का अपोजिट क्या हो गया, ये डॉट हो गया। अब क्रॉस का अपोजिट ये डॉट हो गया, तो अब इसको देखते हैं, इसका अपोजिट कौन होगा भाई, ये वाला, है ना। एक अल्टरनेट करके एक छोड़ के ये वाला, तो ये सर्कल का अपोजिट कौन हो गया, सर्कल का अपोजिट हो गया रेक्टेंगल विथ डॉट, है ना, रेक्टेंगल विथ डॉट। अब बचा कौन सा, ये वाला और ये वाला, तो ये लेफ्ट वाला राइट वाले के अपोजिट हो जाएगा, है ना। तो इनको भी बना लेते हैं भैया, ये इसके अपोजिट हो गया, है ना। अब हम ऑप्शन को चेक करते हैं और एलिमिनेट करते हैं भाई कि कौन सा बन सकता है। तो सबसे पहला हमारा मेथड क्या होनी चाहिए कि दो अपोजिट कभी भी एक साथ अगर किसी ऑप्शन में दिख रहे हैं तो हम उसको कैंसिल कर दें, या कोई दो अपोजिट एक साथ कहीं छिप गए हैं, दिख ही नहीं रहे हैं, तो भी हम उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दें। तो यहां पे भैया चेक करते हैं क्या इनसे सॉल्व हो जाएगा क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। भैया देखिए, क्रॉस सर्कल, है ना, एरो विथ ट्रायंगल। तो भैया देखिए, क्रॉस यहां है, सर्कल यहां है, एरो विथ ट्रायंगल यहां है, मतलब ये तीनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, तीनों में से कोई भी किसी एक का अपोजिट नहीं है। दैट मीन्स ये वाला भी हम बना सकते हैं, है ना। अब देखते हैं भाई दूसरा वाला ऑप्शन, दूसरा वाला ऑप्शन देखते हैं क्या है भाई, सर्कल डॉट और ट्रायंगल विथ एरो, है ना, सर्कल डॉट ट्रायंगल विथ एरो। ये भी देखिए अलग अलग है ना, ये भी कोई भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। दैट मीन्स दूसरा वाला भी हम फॉर्म कर सकते हैं, है ना, बना सकते हैं। थर्ड वाला चेक करते हैं भाई, सर्कल डॉट एरो विथ ट्रायंगल, भाई सब वही है ना, देखो सर्कल डॉट एरो विथ ट्रायंगल, है ना। तो ये वाला भी क्या है भाई, सब अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग है, तो ये भी बन सकते हैं, है ना। सिर्फ क्या होने चाहिए, अपोजिट एक साथ नहीं होने चाहिए और अपोजिट एक साथ गायब भी नहीं होने चाहिए, है ना। ऐसा नहीं हो कि जैसे ये सर्कल है, सॉरी ये क्रॉस है और ये डॉट है, दोनों एक साथ किसी एक ही पासे में गायब हो जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, है ना। क्यों, कोई ना कोई एक जरूर होना ही चाहिए। अगर दोनों एक साथ गायब है, तो अभी मैंने पूछा क्यों, तो उस क्यों का जवाब ये है भैया कि अगर दोनों एक साथ गायब हो जा रहे हैं दैट मीन्स इनके पीछे वो होंगे एक साथ, एक साथ इनके पीछे होंगे। अगर भैया एक साथ इनके पीछे होंगे तो ये तो है अपोजिट ही ना, तो कभी एक साथ हो ही नहीं सकते, है ना। तो ऐसे भी कंडीशन कभी नहीं बनानी चाहिए कि भैया दो अपोजिट हो और दोनों को एक साथ गायब कर दो, तो ये भी नहीं बननी चाहिए। भैया हमने देखा तीसरा भी फॉर्म हो रहा है, आप चौथा चेक कर लेते हैं भाई, है ना, क्रॉस सर्कल एरो विथ ट्रायंगल। तो भैया क्रॉस हो गया, सर्कल हो गया, एरो विथ ट्रायंगल हो गया। तो भैया देखिए ये भी बन रहा है ना, कोई भी अपोजिट नहीं है। तो क्या चारों बन रहे हैं क्या। अगर आपको मान लीजिए क्वेश्चन ये पूछा हो कि कौन सा बन सकता है कौन सा नहीं बन सकता है, ठीक है, ऑप्शन यही रहे कि कौन सा बन सकता है कौन सा नहीं बन सकता। वो ऑप्शन में आपको मान लीजिए ए एंड बी बन सकते हैं, बी एंड सी बन सकते हैं, सी एंड डी बन सकते हैं, है ना। तो आपको चेक करना है भैया चारों क्या हो, यहां से तो बन रहे हैं इस वाले मेथड से, है ना, पहले से हमने मेथड पढ़ रखा था उन मेथड से तो ये बन रहे हैं।
अब थोड़ा सा आगे चेक करते हैं भाई कि क्या और भी तरीका है क्या। अगर चारों बन रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में दोस्त हम क्या करेंगे ना, रोटेशन मेथड का यूज करेंगे, है ना, घुमाव की दिशा का हम यूज करेंगे। थोड़ा सा खेद है दोस्तों, गर्मी बहुत हो रही है। देखिएगा, शुरू करते हैं। अब रोटेशन मेथड का यूज करते हैं, है ना। कैसे हम यूज करते हैं, तो सबसे पहले हम इन्हीं को देखते हैं भाई, है ना। पहले वाले ऑप्शन में क्या है भैया, क्रॉस है, सर्कल है और एरो विथ ट्रायंगल है। तो यहां भी पकड़ते हैं भैया, क्रॉस है, सर्कल है, एरो विथ ट्रायंगल है। तो इनका डायरेक्शन देखते हैं भैया क्या है ना। पहले से दूसरे पे आए, दूसरे से तीसरे पे आए, है ना। क्या कौन सी डायरेक्शन चल रहे हैं भैया हम, ये डायरेक्शन हमारी कहलाती है एंटी क्लॉकवाइज, है ना। इस पे से इस पे आए, फिर इस पे से इस पे आए, है ना। तो ये हमारी कौन सी हो गई, एंटी क्लॉकवाइज हो गई, है ना। तो यहां पे देखिए भैया क्या एंटी क्लॉकवाइज ही है क्या, तो चेक कर लेते हैं भाई। क्रॉस, सर्कल और एरो विथ ट्रायंगल, है ना, ये भी क्या एंटी क्लॉकवाइज है। और यहां पे भी क्या बन के आ रही थी, एंटी क्लॉकवाइज ही बन के आ रही थी, है ना। ऐसे हम चल रहे थे। दैट मीन्स ये वाला परफेक्ट सही है ना। कोई भी इफ, कोई भी बट हम यहां पे नहीं यूज करेंगे, है ना। ये परफेक्ट सही है भैया। तीनों मेथड से ये पास हो रहा है। कौन सा तीनों मेथड, एक बार फिर से देखिएगा। दो अपोजिट एक साथ नहीं दिख रहे हैं, दो अपोजिट एक साथ नहीं छिपे हैं। सेम रोटेशन जो खुले पासे में है वही रोटेशन बंद पासे में भी है। ये 100% पास हो गया भैया, ये कंफर्म बनेगा, है ना, ये कंफर्म बनेगा। अब ऑप्शन दूसरा चेक करते हैं। ये तो हमने चेक कर लिया था भैया, दो अपोजिट एक साथ नहीं दिख रहे हैं, दो अपोजिट एक साथ नहीं छिप रहे हैं। अब चेक करते हैं रोटेशन वाला इसमें भी। तो भैया क्या है ये, सर्कल डॉट एरो विथ ट्रायंगल, है ना। यहां है सर्कल, यहां है डॉट, यहां है एरो विथ ट्रायंगल। ये भी देखिए कौन सा डायरेक्शन जा रहा है भैया, एंटी क्लॉकवाइज ही जा रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज ही जा रहा है ऐसे। और ये भी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज ही जा रहा है। ये भी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज ही जा रहा है। देखिए पहले नंबर पे सर्कल था, दूसरे नंबर पे डॉट था, तीसरे नंबर पे ये था, है ना। तो ये भी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज। ये भी परफेक्ट बनेगा, 100% बनेगा, है ना, 100% ये भी फॉर्म होगा। अब देखिए भैया थर्ड चेक करते हैं। थर्ड वाले में क्या है भैया, देखिए यहां पे है सर्कल, यहां पे है डॉट, है ना। सर्कल डॉट एरो विथ ट्रायंगल यहां पे भी है। तो चलिए सर्कल डॉट और एरो विथ ट्रायंगल। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से आपको समझ में आने वाली चीजें और ना समझ में आने वाली चीजें दोनों एक साथ दिख रही हैं। अब यहां पे जो जितना गेन कर लेगा एग्जाम में उसको उतना ही बेनिफिट मिलेगा। अब ये थर्ड वाला ऑप्शन देखिए भैया, ये भी बन गया, ये भी बन गया। अब हम थर्ड वाला चेक करने जा रहे हैं भाई, है ना। तो देखिए सर्कल डॉट एरो विथ ट्रायंगल, है ना। यहां पे इनका रोटेशन क्या था भैया, एंटी क्लॉकवाइज था, है ना। पहले पे सर्कल था, दूसरे पे डॉट था, है ना। तो ये क्या था, एंटी क्लॉकवाइज था। लेकिन यहां पे देखिए अगर हम पहले पे सर्कल लेते हैं, दूसरे पे डॉट लेते हैं, तीसरे पे ये लेते हैं, तो इनका रोटेशन क्या हो जा रहा है, क्लॉकवाइज हो जा रहा है ना। घड़ी की सुई की दिशा में हो जा रहा है। और यहां पे क्या था, एंटी क्लॉकवाइज था। यहां पे हम घड़ी के विपरीत चल रहे थे और यहां पे घड़ी की दिशा में हम चल रहे हैं। दैट मीन्स रोटेशन अलग हुआ यहां पे और यहां पे अलग हुआ। तो ये कभी भी फॉर्म नहीं होगा, कभी भी ये नहीं बन सकता है। क्लियर है भाई। एक बार फिर से आपको देखिए, पहले नंबर पे क्या था, सर्कल, दूसरे नंबर पे डॉट, तीसरे नंबर पे ये डबल वाला, है ना, एरो विथ ट्रायंगल। तो पहले पे हमने सर्कल लिया, दूसरे पे डॉट लिया, फिर ये एरो विथ ट्रायंगल। अब यहां पे देखिए इनका डायरेक्शन क्या था, एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन यहां पे इनका डायरेक्शन मिलाने पे क्लॉकवाइज बन रहा है। अगर रोटेशन अलग हुआ, विपरीत हुआ, तो कभी भी फॉर्म नहीं होगा। दैट मीन्स ये वाला नहीं बन सकता। चौथा चेक करते हैं, क्रॉस सर्कल, है ना, क्रॉस सर्कल, फिर क्या है, एरो विथ ट्रायंगल। तो भैया क्रॉस और सर्कल यही वाला पहला वाला है ना। तो ये भी क्या जा रहा है भाई, एंटी क्लॉकवाइज ही जा रहा है ना। ये भी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, क्रॉस और सर्कल। लेकिन यहां पे देखिए, यहां पे क्लॉकवाइज ले लिया है। यहां पे क्या ले लिया है, क्लॉकवाइज ले लिया है भैया। पहले पे देखिए क्या हमने लिया था, क्रॉस सर्कल, फिर ये, है ना। लेकिन यही यहां पे इन तीनों को मिलाने पे हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं और यहीं पे इन तीनों को मिलाने पे क्लॉकवाइज चल रहा है। दैट मींस ये वाला भी कभी भी फॉर्म नहीं होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को मजेदार तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोग कमेंट करके बताना ना भूलें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके शेयर करें, है ना। तो भैया पहला और दूसरा बनेगा इसमें, तीसरा और चौथा नहीं बनेगा, ठीक है।
अब आते हैं भैया एक अगले क्वेश्चन पे, एक नया पैटर्न है, इस पे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, जितना स्टार देना भैया इसको दे दीजिएगा, है ना। 5 स्टार हम दे दिए, आपको मन करेगा तो और भी आप दे दीजिएगा। अब आप इसको समझिएगा, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, अभी तक हमने, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, हमने ओपन डाइस में सिर्फ इतना पढ़ा है कि दो अपोजिट कभी एक साथ नहीं दिखाते हैं, दो अपोजिट कभी एक साथ हम छिपाते नहीं हैं, और जो रोटेशन खुले पासे में होता है उसी रोटेशन को हम बंद पासे में भी रखते हैं, है ना। लेकिन अब यहां पे जो हम पढ़ने वाले हैं दोस्त, सबसे पहले तो आपको ये फिगर नया दिख रहा होगा, तो जिन दोस्तों को भी ये फिगर नया दिख रहा होगा, इसमें अपोजिट फाइंड करने में दिक्कत हो रही होगी, वो लोग मेरा पहला वीडियो पासा का जरूर देखें, उसमें इस टाइप के फिगर को हमने इंक्लूड किया हुआ है और अपोजिट्स बताया है कौन से किसके अपोजिट होते हैं। तो एक बार यहाँ पे भी हम अपोजिट आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ का अपोजिट हम कैसे लिखते हैं भाई, हम इस छोटे वाले को छोड़ देते हैं ना, इस छोटे छोटे वाले को छोड़ देते हैं, सीधे हम यहां से पकड़ते हैं ना, तो हम भैया लिखेंगे क्या, डी को, डी का अपोजिट सेम वही प्रोसेस, एक गैप करके अगला वाला, है ना, अल्टरनेट करके, तो डी का अपोजिट क्या हो जाएगा यहां से ई, है ना, डी का अपोजिट एक गैप करके, यानी कि ये वाला ई हो गया। अब ए को लेते हैं भैया, ए का अपोजिट क्या हो जाएगा यहां से, तो एक अल्टरनेट करके सी वाला, तो ए का अपोजिट क्या हो गया, सी वाला हो गया। अब बचा क्या हमारे पास, बचा बी, तो अब ये जो बी बचता है ना, तो ये जो छोटे छोटे वाले ट्रायंगल है ना, इन्हीं को मिला के बनता है ना, इन छोटे छोटे वाले ट्रायंगलों को मिला के बनता है और ये ऐसे कुछ बनेगा। अब ध्यान देने वाली बात ये है दोस्त, अब ध्यान देने वाली बात ये है कि अब इनको हम 1 2 3 फिल कैसे करेंगे, है ना, इनमें हम 1 2 3 फिल कैसे करेंगे। आप लोग जरा कोशिश करिए भैया, 1 2 3 4 कैसे फिल करेंगे, इनकी डायरेक्शन क्या होगी, इनकी रोटेशन क्या होगी और इनका जगह कौन सा होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग कर रहे होंगे दोस्त, है ना, तो कोशिश करिए, देखिए आप लोग क्या कोशिश कर पा रहे हैं, क्या भर रहे हैं इसमें, देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसमें, है ना। ये एक स्पेशल क्वेश्चन बनने जा रहा है और स्पेशल क्वेश्चन के साथ साथ हम इसको कुछ स्पेशल तरीके से भी करेंगे, है ना। इनको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं भाई, पहले वाले को, है ना, इसको समझते हैं पहले अच्छे से। अब देखते हैं भैया, अगर ये हमसे मिलते हैं एग्जाम में तो हम इनको किस तरीके से चरण स्पर्श करेंगे, है ना। तो देखिए हमने अपोजिट तो भाई फाइंड कर लिया, है ना। अब देखिए आप लोगों को ये जरूरी नहीं है कि आप 1 को यहीं पे फीड करें, है ना, ऊपर 1 था तो आप 1 को यहीं पे फीड करें, है ना, आप कहीं पे भी फीड कर सकते हैं। चलिए हम मान लीजिए 4 बॉक्स बना देते हैं या 2 बना देते हैं, चलिए एक और बना देते हैं, बस आप लोग समझिएगा इसको, है ना। एक बार हमने यहाँ फिल कर दिया, एक बार हमने यहाँ फिल कर दिया, एक चौथा भी आप बना लीजिए, यहाँ फिल कर दिया, बस आप समझिएगा हम इसको फिल कैसे करते हैं, है ना। देखिए 1 हो गया, तो सबसे पहली चीज हम आपको बता दें कि अगर यहाँ टॉप पे 1 है और बॉटम पे 3 है तो ये हमेशा एक दूसरे के अपोजिट ही जाएंगे, है ना, एक दूसरे के अपोजिट ही जाएंगे। का मतलब ये हो गया कि अगर हम यहाँ पे 1 ले रहे हैं तो भैया यहाँ पे जो बन के आएगा वो हमेशा क्या आएगा, 3 आएगा। अगर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है तो अगर हम यहाँ 1 ले रहे हैं तो इसके जस्ट अपोजिट में 3 ही आएगा, है ना, 3 ही आएगा। कभी भी ये एक दूसरे के पड़ोसी नहीं हम करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए भैया यहाँ पे क्या है 2 और यहाँ पे क्या है 4, तो अगर यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो इनको भी हमने कहा भी इनको भी अगर हम यहाँ पे 2 ले लेते हैं तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, 4 लेंगे, है ना, 1 को हम इरेज कर देते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, ये दोनों हमेशा एक दूसरे के अपोजिट ही होंगे ऐसे। तो अब देखिए अपोजिट होंगे तो ठीक है, 1 यहाँ ले लिया। अब देखिए इनको फिल कैसे करेंगे। अब हमने अभी तक क्या चीज पढ़ा था, अभी तक हमने पढ़ा था कि रोटेशन सेम होता है, लेकिन मेरे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी कभी ऐसे छोटे वाले में ट्रायंगल में ये डिवाइड हो जाएगा, है ना, छोटे छोटे वाले ट्रायंगल में डिवाइड हो जाएगा, तो जो छोटे वाले ट्रायंगल का रोटेशन होगा वो हमेशा अपोजिट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यहां 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 इनका डायरेक्शन क्या है भैया, इनका डायरेक्शन है घड़ी की सुई की दिशा, यानी कि क्लॉकवाइज। तो जब भी हम यहां फीड करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएंगे। इस चीज को आप लोग अपने जहन में, अपने दिमाग में डाल लीजिएगा, है ना। यहां पे क्या हो जाएगा भैया, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। यहां पे क्लॉकवाइज था, सिर्फ इसका बाहर वाले का रोटेशन है ना, आउटसाइडर रोटेशन विल बी चेंज, है ना,
आउटसाइडर का रोटेशन जो होगा वो चेंज होगा, ठीक है, आउटसाइड का रोटेशन, लेकिन इनसाइड का वही होगा। इनसाइड का कहने का मतलब यह है कि डीबीसी का जो रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज, तो अगर हम बंद पासा बनाएंगे तो इसमें भी हम डीबीसी का रोटेशन सेम रखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज ही है ना, सिर्फ चेंज किसका होगा, ये ऊपर वाले का है ना, चेंज किसका होगा, सिर्फ ऊपर वाले का। क्लॉक है तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो चलिए अब इसको फिल करते हैं। तो एक चीज हमने बता दिया भैया, यहाँ पे ये क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे इनको हम फिल करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि अगर 1 यहाँ है तो 2 यहाँ लेंगे, 3 यहाँ लेंगे, 4 यहाँ लेंगे। अब देखिए 1 के अपोजिट 3 आया है ना, 1 के अपोजिट 3 आया, 2 के अपोजिट 4 आया है ना। अब इनको फिल कैसे करना था, बस एंटी क्लॉकवाइज। अगर हमने 1 यहाँ पुट किया है तो हम भैया 2 यहाँ पुट करेंगे, 3 यहाँ पुट करेंगे, 4 यहाँ पुट करेंगे ना, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। कहने का मतलब ये है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये क्लॉकवाइज चला हुआ था, 1 2 3 4 है ना। तो अब यहाँ पे अगर हमने 1 ले लिया है तो भैया यहाँ 2 लेंगे, यहाँ 3 लेंगे, यहाँ 4 लेंगे ना, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है। तो आप इनमें से कोई सा भी ले सकते हैं। तो चलिए भैया अब इनको शुरू करते हैं। हमने लिख लिया था डी का अपोजिट ये है, ए का अपोजिट सी है, बी का अपोजिट ये है ना, 1 2 3 4। अब देखिए कोई अपोजिट क्या एक साथ आए हैं क्या, ए डी, भैया ए डी अपोजिट नहीं है ना, बी और डी ये भी अपोजिट नहीं है, सी और ई ये भी अपोजिट नहीं है, ए और ई ये भी अपोजिट नहीं है। कहने का मतलब सारा का सारा खेल सिर्फ इस वाले का है ना। ये जो छोटे छोटे ट्रायंगलों को मिला के एक रेक्टेंगल बनाया हुआ है ना, एक स्क्वायर शेप दिया हुआ है, इस स्क्वायर शेप का सारा खेल है, सिर्फ इन्हीं को हमें चेक करना है। तो सबसे पहले चीज हमने क्या कहा था भाई, ये हमेशा अपोजिट होंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 और 3 क्या एक दूसरे के अपोजिट हैं क्या, 1 और 3 एक साथ दे दिया है ना, 1 और 3 जो कि अपोजिट होने चाहिए, 1 और 3 अपोजिट होने चाहिए। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं 1 और 3 अपोजिट होने चाहिए, लेकिन यहां 1 और 3 को पड़ोसी बना दिया है, दैट मीन्स ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। 1 और 3 अपोजिट होने चाहिए ऐसे है ना, 1 यहां हो उसके जस्ट सामने 3 हो, 2 अगर यहां है तो उसके जस्ट सामने 4 हो, क्योंकि ऐसा ही हमें फिगर में दिया हुआ था। तो ये भैया हो गया हमारा गलत। दूसरा चेक करते हैं, 1 2 3 4। तो ये देखिए 1 के सामने 3 है, 2 के सामने 4 है ना। अब देखिए इनका ये तो फिक्स हो गया भाई, ये तो सही किया है ना, 1 के सामने 3 होगा, 2 के सामने 4 होगा, तो एक चीज तो ये सही है। अब लेकिन इनका रोटेशन चेक करते हैं। यहां पे इनका रोटेशन क्या था, 1 2 3 4 यानी कि क्लॉकवाइज था, और यहां पे 1 2 3 4 भैया क्लॉकवाइज ही है ना, घड़ी की सुई की दिशा में चल रहा है 1 2 3 4, और यहां पे भी घड़ी की सुई की दिशा में चल रहा था 1 2 3 4, यानी कि ये नहीं बन सकता। हमने क्या बताया था, ये जो आउटसाइडर होते हैं दोस्त, इनका रोटेशन चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पे क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज होना था, लेकिन यहाँ पे भी क्लॉकवाइज दे दिया है, दैट मीन्स ये वाला गलत हो गया। अब भैया आते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड वाला देखिए 1 के अपोजिट 3 दिया है, 2 के अपोजिट 4 दिया है, तो भैया हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है। अब इनका रोटेशन देखते हैं भैया, 1 2 3 4 देखिए 1 2 3 4, ये भी क्या है, घड़ी की सुई की दिशा में जा रहे हैं ना, घड़ी की सुई की दिशा में जा रहे हैं 1 2 3 4। तो ये वाला भी क्या हो गया, ऑप्शन पूरा का पूरा गलत हो गया है ना। 1 2 3 4 घड़ी की सुई की दिशा में ही है, तो सुई की दिशा में नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि ऊपर भी सुई की दिशा में ही ये थे, है ना, तो ये नहीं हो सकते। अब चौथा देखते हैं भाई, अब तीनों ऑप्शन गलत हो गए तो चौथा वैसे ही सही होगा, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं, है ना। तो एक बार चेक कर लेते हैं, देखिए 1 4 3 2, कहने का मतलब क्या है, 1 के अपोजिट 3 है और 4 के अपोजिट 2 है, तो भैया ये अपोजिट ही होंगे। अभी हमने यहाँ बता रखा था, है ना, अगर 2 है तो वहाँ 4 होगा, और अगर 1 जा रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, 3 होगा, है ना। 2 है तो 4 होगा, और 1 है तो 3 होगा। अब अगला वाला चेक करते हैं दोस्त, है ना, अगला वाला चेक करते हैं कि यहाँ पे अगर ये ठीक है तो क्या रोटेशन में कोई दिक्कत है क्या। तो हमने क्या बताया था कि रोटेशन 1 2 3 4 यहाँ क्लॉकवाइज है तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4, भैया ये एंटी क्लॉकवाइज चल दिया है ना, 1 2 3 4 घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, दैट मीन्स ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट, है ना। ऑप्शन 4 जो होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा पूरा का पूरा। आज का ये वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं आपको किसी अगले पार्ट में, है ना। अगर आप लोगों को ये मेथड सीखने में मज़ा आया हो और ये कुछ नया लगा हो और ये वाले क्वेश्चंस, तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताना ना भूलें, है ना। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।